वेलकम वंस अगेन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज़ अबाउट क्लोरोप्लास्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था अबाउट 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, जिसमें से 2 हमने कवर कर लिए थे और तीसरा अभी हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था अबाउट ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, और अब हम लेंगे क्लोरोप्लास्ट को। इसको हम डिटेल में लेते हैं क्योंकि इसकी डायग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है। और देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में, देन स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शन के बारे में। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले क्या है। ये आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जिसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन है वो आप क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको समझनी है। देखो, ये बेसिक हम लेके चल रहे हैं, और यूनिट 4 में जो +1 की यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पे हम इसको डिटेल में लेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल सी प्रोसेस देखेंगे कैसे होती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वो मिलके यहाँ पे बनाते हैं, दैट इज़ स्टार्च और ग्लूकोज C6H12O6, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको इवॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसमें से देखो एक भी एब्सेंट होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी, तो ये जो प्रोसेस है वो आगे नहीं चलेगी। एंड यू नो द फोटोसिंथेसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम जिसको बोलते हैं। और देखो, इसका अर्थ पे जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। देखो, अब इतना हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो ये क्या होते हैं, तो दे आर द ग्रीन और क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिनके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स ऑफ प्लांट सेल एंड सम कुछ प्रोटिस्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर भी ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सनलाइट के बिना, क्लोरोफिल के बिना नहीं चल सकती, नहीं हो सकती, तो वहाँ पे इसका जो मेन रोल है। अब इसी +1 में हम इसके डिटेल में देखेंगे। अब देखो, इसमें +1 में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट द डिस्कवरी, शेप्स हैं उसकी कुछ, और जो मेन जो इसकी शेप है, जो पेपर में अगर आपको आती है तो आप ये वाली बनाएंगे। ठीक है, ये वाली आप बनाएंगे। अब इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको, ट्राई वेल लेवल डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो आपको ये वाली बनानी है और इसके बारे में लिखना है। अगर फंक्शन आ जाते हैं आप तो आपको फंक्शन भी लिखनी है। अब देखो, आप यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, डिस्कवरी साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट के नाम है, ल्यूवेनहॉक एंड एनग्रू। अब डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो जाता है ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट को और एनग्रू को। अब शेप जो है, इसकी शेप जो है वो वेरी करती है। अब देखो, इसकी शेप जो है जैसे जो मोस्ट कॉमन शेप है, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन इसकी शेप है डिस्क लाइक, या सर्कुलर, ओवल, या एलिप्टिकल आउटलाइन, ऐसे हम बोल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी शेप है, और यही हम बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम प्लांट सेल्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर इसी तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो है यूलोथ्रिक्स में कॉलर लाइक भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट। ये भी प्लांट सेल की तरह ही एक स्ट्रक्चर है। और स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो उसमें कप शेप हो सकता है। और देखो, इसकी डायग्राम देख लेते हैं ये कैसा हो सकता है। लाइक देखो, ये जो है वो दिस इज इन केस ऑफ स्पाइरोगाइरा, ये यहाँ पे रिबन शेप का है। ठीक है, इस तरह से ये रिबन शेप का है, जैसा हमने लिखा है। यूलोथ्रिक्स में ये इस तरह से कॉलर लाइक, और इसको हम बोल सकते हैं गर्डल लाइक। ठीक है, आपको बुक्स में इस तरह से कॉलर लाइक और गर्डल लाइक। और ये है हमारा क्लेमाइडोमोनास, इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है, ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर अंदर दिख रहा है, ये कप शेप्ड, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज, ये कप शेप का है। अब देखो, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इन्हीं स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। अभी तो अगर जैसे हम मान लो बेसिक लेके चले तो हम
जो है क्लोरोप्लास्ट का जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, जो मैक्सिमम प्लांट सेल्स के अंदर, ग्रीन प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, हम उसी को डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लाइंस लिखी हुई है तो हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप का, कॉलर लाइक का, कप शेप का, तो वो दिखता कैसा है, तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक, यहाँ से हमें पढ़ना है। आपको जैसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा, ड्रा द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये भी ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के क्लेमाइडोमोनास की बात करें, लेकिन आपको ये जो बेसिक चीज़ है जो मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है, आपको यही बनानी है। अब देखिए यहाँ पे नंबर की बात करें तो नंबर जो है इसका वैरी करता है, जैसे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स वैरी करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कोई फिक्स नहीं है, राइबोसोम का नंबर कोई फिक्स नहीं है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि देखो ये मैथ्स नहीं है जो एक फार्मूले से, पर्टिकुलर फार्मूले से ही चलेगी। दिस इज़ एन एक्सेप्शनल साइंस, तो यहाँ पे वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है देयर नंबर वैरीज, एक भी हो सकता है, 20 से 40 भी हो सकते हैं, और फ्यू हंड्रेड भी हो सकते हैं। सिर्फ एक सेल की अगर हम बात करेंगे तो, जैसे देखो क्लेमाइडोमोनास अभी आपने देखा पीछे कप शेप का है, तो वो एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल के अंदर। अगर हम ग्रीन एल्गा की बात करें तो उसमें इसका नंबर 20 to 40 तक चला जाता है। अगर हम बात करें कैरा की, तो उसके जो इंटरनोडल सेल है उसके अंदर भी 100, इसका नंबर 100 तक भी चला जाता है। अब ये इंटरनोड्स क्या होते हैं देखो, जैसे मान लो ये एक ब्रांच है, कोई स्टेम है। अब इसके अंदर ये इस तरह से नोड होगी, ये अगली नोड, ये अगली नोड, और इन नोड के बीच में जो भी स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनोडल स्पेस। तो इंटरनोडल सेल के अंदर इसका नंबर कहाँ तक चला जाता है, 100 तक चला जाता है। अब आगे देखिए, आगे हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं, और आगे जो इसकी जो ये लिखी हुई है इसकी स्टोरी सारी, वो इसी बेसिस डायग्राम के बेसिस के ऊपर ही लिखी हुई है। अगेन मैं बोल रही हूँ, डायग्राम आपको समझ में आनी चाहिए, लिख आप कुछ भी सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखो डायग्राम से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी भी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब इनर में जो आउटर है वो तो स्मूथ है, अब इनर मेम्ब्रेन है उसकी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ना, जैसे क्रिस्टा, से दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने क्या बनाया था, क्रिस्टा। अब ये भी इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है वो भी अंदर को इनफोल्डिंग बनाएगी, और उन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड्स, ठीक है। ये ज़रूर, ये मेन जो देखो जो पेपर में आने वाला है, और मेन जो बोन है इसकी, मेन जो यही है जो अभी स्ट्रक्चर में समझा रही हूँ। देखो थाइलाकॉइड जो अंदर को इनफोल्डिंग हो जाएगी उसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। अब जब मैच्योर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट तो ये जो इनफोल्डिंग है वो डिसअपेयर भी हो जाती है। अब देखो थाइलाकॉइड, जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे ग्रेना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्रेना। जैसे सिंगुलर हम यूज़ करते हैं ग्रेना के लिए, और बहुत सारे हैं, सॉरी अगर बहुत सारे हैं तो हम यूज़ करते हैं ग्रेना, और अगर सिंगुलर है तो हम यूज़ करते हैं वर्ड दैट इज ग्रेनम, GRANUM, ठीक है। अब देखो बुक में लिखा है थाइलाकॉइड भी लिखा है, ग्रेना भी लिखा है, ग्रेनम भी लिखा है, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाती है उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड जो है बहुत सारे सेट्स में अरेंज है, जैसे देखो आप एक कॉइन के ऊपर कॉइन रख दो, ठीक है, आप एक कॉइन के ऊपर कॉइन रखते चलो तो एक कॉइन आप मान के चलेंगे थाइलाकॉइड। अब बहुत सारे जब आप रख देंगे तो हम उसको बोल देंगे ये ग्रेना है, ठीक है। अब ये ग्रेना जो है या ग्रेनम जो है, सिंगुलर की बात करें ग्रेनम बहुत सारे हैं तो ग्रेना, अगर ग्रेना जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाई लैमिला, ठीक है, बाई लैमिला, ठीक है। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ग्रीन कलर की जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं सारे ही पाइल्स क्वाइन की तरह जो रखे हुए हैं, वो लैमिला से जुड़े हुए हैं, और इनको हम फ्रेट्स भी बोलते हैं, FRETS, इनको हम फ्रेट्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अपना DNA भी है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट DNA। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अपना DNA था, उसको भी हम DNA वहाँ पे बोलते हैं, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA है, सर्कुलर DNA,
और यहाँ पे उसके पास राइबोसोम्स भी हैं जो कि मेनली क्या कौन से हैं, 70S के। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S के थे और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S के होंगे। और 80S के कहाँ होंगे, जो आपकी सेल है पूरा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर 80S के होंगे। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, दो ही ऐसी ऑर्गेनेल हैं जिसके अंदर अपने राइबोसोम्स हैं, तो वो है 70S के। और कौन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट है, दे आर द रिजर्व फूड मटेरियल। लिपिड्स, ड्रॉप ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है। अब देखो आगे हम देख, ये सारा स्ट्रक्चर था इसके बारे में। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, उसको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था उसको हमने बोला मैट्रिक्स, या तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ये लिखा हुआ है स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा कौन सा पार्ट है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है, मटेरियल जितना भी इसके अंदर है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। उसके अंदर डार्क रिएक्शन चलती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह की रिएक्शन होती है, लाइट एंड डार्क। डार्क जो है वो चलेगी स्ट्रोमा के अंदर और लाइट जो है वो चलेगी थाइलाकॉइड के अंदर। इसको हम डिटेल में लेंगे जब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे जब हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर लेंगे तो फिर से हमें क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम जो है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं लिखा क्या क्या है इसमें। अगर डायग्राम समझ में आ गई है आपको तो वही लिखा हुआ है। देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मूथ मेम्ब्रेन्स की बनी है, आउटर एंड इनर। लेकिन इनर की कभी कभी इनफोल्डिंग हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड्स। नाम विथ स्पेलिंग, ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर आपको देखो ये सिर्फ नाम ही याद रखने, फिर आप नाम याद करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, फिर आपको याद हो जाएगा हमने कौन सी लाइन लिखनी है। आगे है द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। जो इसके अंदर स्पेस जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो जितना भी है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा, हम बोलते हैं। थाइलाकॉइड जो है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। थाइलाकॉइड जो स्टैक्स में अरेंज है, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। जैसे एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखा है उसी तरह से थाइलाकॉइड जो है वो अरेंज है। और सारी अरेंज होकर क्या बनाएंगी, ग्रेना बनाएंगी। अब फ्लैट मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। अब जिनसे ये जुड़े हैं सारे उनको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेला, या सिर्फ लैमेला, और या फ्रेट लैमेला। कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, जो कि थाइलाकॉइड्स को जोड़ते हैं डिफरेंट ग्रेना के। अब हमें ये भी पता है थाइलाकॉइड क्या है और ग्रेना क्या है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे लाइट फ्रैक्शन चलेगी तो वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है। और हमें पता है थाइलाकॉइड्स कहाँ है। राइबोसोम भी प्रेजेंट है, लेकिन किस तरह के, 70 तरह के। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया उस तरह से एंजाइम इसके अंदर होती हैं। प्लास्टोग्लोबुलाई जो आपने पढ़े लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है, वो है लिपिड या फैट, एक ही चीज़ है, लिपिड ड्रॉपलेट या फैट ड्रॉपलेट इसके अंदर, उसको हम बोलेंगे प्लास्टोग्लोबुलाई। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है डीएनए है। इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर है। कभी कभी लीनियर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये सर्कुलर ही होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है RUBP। दिस इज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हम यूनिट 4 में इसको काफ़ी डिटेल में हम लेने वाले हैं। जो तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, RUBP। वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है और इसकी फुल फॉर्म राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। वहाँ पे हम डिटेल में लेंगे। कार्बोक्सिलेज भी हो जाता है, ऑक्सीजनेस भी हो जाता है। अगर देखो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगी तो कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगी तो ऑक्सीजनेस, ठीक है, इस तरह से। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे, अभी नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इज आल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। अब लास्ट में देखिए इसके फंक्शन देखिए। अगर आपको इसकी डायग्राम क्लियर है तो फंक्शन देखो वही है जो हमने बोले। अब ग्रीन कलर की पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में, राइट। और एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अभी लिखी ना, CO2 + H2O। तो देखो जितने ज़्यादा पेड़ आप लगाते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बढ़ रही है वो कम होती जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही होता है ये सब कुछ। तो इसी को आगे डिटेल में लिखा हुआ है, यानी इसको ही आगे ब्रेक करके लिखा हुआ है। प्लास्टोग्लोबुलाइज के अंदर है, यानी कि ये फैट स्टोर करते हैं, विटामिन और फैट स्टोर करते हैं प्लास्टोग्लोबुलाई, अभी बोला। और कुछ ट्रेसेस विटामिन K और विटामिन
ई के भी ये स्टोर करके रखते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डीएनए है और अपना राइबोसोम्स है, दैट इट कैन प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन अप टू सम एक्सटेंट। क्योंकि 70s है ना, 80s नहीं है, बाकी प्रोटीन के लिए इसको साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक अपने ये बना सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा था उसका भी यही फंक्शन है, क्योंकि उसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, तो दोनों में कॉमन आप लिख सकते हैं। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जैसे आपने मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ा था, वैसे ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि इसके अंदर डीएनए है, सो दैट हेल्प्स इन द cytoplasmic inheritance. Okay, thank you class.